हेलो भाई लोग। आज हम बात करेंगे अवतार मूवी की, जो सिर्फ एक साइंस फिक्शन फिल्म नहीं बल्कि नेचर और इंसान के बीच की लड़ाई है। 2009 में आई ये फिल्म आज तक की सबसे ज़्यादा कमाई करने वाली फिल्म है। इस फिल्म की स्टोरी 22nd सेंचुरी यानी फ्यूचर में सेट है, जब अर्थ पर साइंस और टेक्नोलॉजी ने तो काफ़ी तरक्की कर ली है पर नेचुरल रिसोर्सेज खत्म हो रहे हैं। तब ह्यूमंस को एक प्लैनेट मिलता है, पॉलीफेमस। वो रहने लायक तो नहीं था पर उसका एक मून था, पेंडोरा, जो कि काफ़ी हरा भरा था और उस पर कई नेचुरल रिसोर्सेज थे। इसलिए इंसान वहाँ जाते हैं और उस पर रिसर्च करते हैं। यहाँ इंसानों को अनऑब्टेनियम नाम का एक मिनरल मिलता है जो कि बहुत अच्छा एनर्जी कंडक्टर था, जिसकी कीमत लगभग 100 करोड़ पर केजी थी। इसलिए आरडीए नाम की कंपनी वहाँ जाकर उस एलिमेंट की माइनिंग करना शुरू कर देती है। पेंडोरा पर कई एलियन प्रजाति रहती थी, जिनमें से एक थे नावी लोग। नावी नीली स्किन के 10 फीट लंबे, फास्ट एंड स्ट्रॉन्ग थे, जो नेचर को अपना भगवान मानते थे। उनका मानना था कि पेंडोरा की हर चीज़ एक दूसरे से जुड़ी हुई है। आरडीए के साइंटिस्ट नावीज को समझने के लिए नावीज और इंसान के डीएनए को मिलाकर एक बॉडी बनाते हैं, जिसे अवतार कहा जाता है। ये दिखने में तो नावी लगते थे पर इनमें कोई जान नहीं होती थी। उस बॉडी में इंसान एक मशीन के जरिए अपनी कॉन्शियसनेस डाल के उसको ऑपरेट करता था। मूवी की स्टार्टिंग में हमें दिखाया जाता है जैक सूली, जो कि एक एक्स सोल्जर है। एक एक्सीडेंट के बाद वो चल नहीं सकता था। उसका एक ट्विन ब्रदर था, टॉम सूली, जो कि एक साइंटिस्ट था जो अवतार प्रोजेक्ट में काम कर रहा था। आरडीए वालों ने टॉम के डीएनए और नावी के डीएनए को मिला के एक अवतार बनाया था और उसको 3 साल तक ट्रेनिंग दी थी। लेकिन पेंडोरा में जाने से पहले ही टॉम को एक चोर मार देता है, क्योंकि आरडीए वालों ने टॉम के अवतार बनाने में काफी पैसा खर्च कर दिया था और अब किसी नए इंसान के लिए अवतार बनाने में उन्हें नुकसान होता। इसलिए वो टॉम के भाई जैक को उसकी जगह लेते हैं। क्योंकि जैक और टॉम का डीएनए सेम था, इसलिए वो टॉम के अवतार में अपनी कॉन्शियसनेस को डाल सकता था। जैक को आरडीए वाले पैसों का ऑफर देते हैं, इसलिए वो मान जाता है। जिसके बाद वो 6 साल तक ट्रेवल करके पेंडोरा पहुंचता है, जहां वो डॉक्टर ग्रेस से मिलता है। लेकिन ग्रेस खुश नहीं होती, क्योंकि उसको अवतार प्रोजेक्ट के लिए एक साइंटिस्ट चाहिए था, कोई सोल्जर नहीं। देन जैक और उसके एक दोस्त नॉम की कॉन्शियसनेस को अवतार की बॉडी में डाला जाता है। इस प्रोसेस में उनकी ह्यूमन बॉडी सो जाती है और अवतार बॉडी में वो जाग जाते हैं। इसी बीच जैक कर्नल क्वारिस से मिलता है, जो कि आरडीए के सिक्योरिटी का हेड था। उसे नावीज की जिंदगी से कोई मतलब नहीं था। उसको और आरडीए के मालिक पार्कर सेल्फ्रिज को बस अनऑब्टेनियम चाहिए था। वो जैक से कहता है कि वो नावी की इंफॉर्मेशन उसको ला कर दे, बदले में वो उसके पैर ठीक कर देगा। इसलिए जैक उसका साथ देने के लिए मान जाता है। कर्नल चाहता तो वो नावीज पर हमला करके भी अनऑब्टेनियम निकाल सकता था, लेकिन वो ये काम शांति से करना चाहता था। एक दिन जैक, ग्रेस और नॉम अपने अवतार रूप में जंगल में रिसर्च करने जाते हैं। तब जैक अपने साथियों से अलग जंगल में टहलने लगता है। तभी उस पर एक जानवर हमला कर देता है और उससे बचने के लिए जैक एक झरने से कूद जाता है। ग्रेस और नॉम जंगल में जैक को काफी ढूंढते हैं, पर रात होने पर उन्हें वापस जाना पड़ता है। जैक जंगल में अकेले भटक रहा होता है और कुछ जानवर उस पर हमला कर देते हैं। तब वहाँ नेत्री नाम की नावी उसको बचाती है, इसलिए जैक नेत्री के साथ जाने लगता है, पर वो उसको मना करती है। तभी एक पेड़ के बीज जैक के पास आने लगते हैं, जो कि एवा नाम के पेड़ के थे, जिसको नावी पवित्र मानते थे। इसकी वजह से नेत्री को जैक पर भरोसा होने लगता है और वो उसको अपने कबीले ले जाती है, जिसको ओमाटिकाया कहते थे। वो कबीला एक पेड़ के पास बसा था, जिसको होम ट्री कहते थे। नेत्री के पिता कबीले के सरदार थे। वो जैक को मारना चाहते थे, पर नेत्री उन सबको एवा के संकेत के बारे में बताती है। तब वो जैक को अपने साथ रहने की अनुमति दे देते हैं और उसको नावी के तौर तरीके सिखाते हैं। फिर जैक अपनी अवतार बॉडी में सो जाता है और ह्यूमन बॉडी में उठ जाता है और सबको बताता है कि वो नावी के कबीले में है और नावी उसको ट्रेनिंग दे रहे हैं। ये सुनने के बाद पार्कर सेल्फ्रिज और कर्नल क्वारिस जैक को नावीज का भरोसा जीतकर उनका कबीला खाली करवाने को कहते हैं, क्योंकि नावी के कबीले के नीचे अनऑब्टेनियम ज्यादा मात्रा में था और वो उसको निकालना चाहते थे। इसके लिए कर्नल क्वारिस जैक को 3 महीने का टाइम देता है। नावीज का भरोसा जीतने के बाद जैक ग्रेस के अवतार रूप को भी वहां लाने की अनुमति ले लेता है। अब जैक की ट्रेनिंग को 3 महीने हो चुके थे, लेकिन वो अभी तक नावीज का कबीला खाली नहीं करा पाया था। जैक कुछ टाइम और मांग लेता है। तब नावी लोग जैक को अपने कबीले का सदस्य बना लेते हैं और नेत्री जैक को अपने पवित्र पेड़ के पास ले जाती है और उसको बताती है कि अब वो भी उनमें से एक है। इस बीच जैक और नेत्री एक दूसरे से प्यार करने लगे थे। फिर अगले दिन आरडीए वाले जंगल को तबाह करने लगते हैं। जैक उन्हें रोकने की कोशिश करता है और नावीज का ग्रेस और जैक से भरोसा उठ जाता है। वो इंसानों पर हमला करने की तैयारी करते हैं। कर्नल को पता चलता है कि जैक उनको रोक रहा है, इसलिए वो जैक को उसके अवतार रूप से बाहर लाता है और उससे पूछताछ करता है, जिससे उन्हें पता चलता है कि नावी अपना घर खाली नहीं करेंगे। इसलिए कर्नल उन पर हमला करने का और उनके होम ट्री को तोड़ने का प्लान बनाता है। जैक और ग्रेस उन्हें रोकने की कोशिश करते हैं, पर वो नहीं रुकते और नावीज के कबीले पर हमला कर देते हैं और नेत्री के पिता भी उस हमले में मारे जाते हैं। इसके बाद जैक,
ग्रेस और उसके कुछ दोस्तों को कैद कर लिया जाता है ताकि वो अवतार रूप में नावीस की मदद ना कर पाए। तभी वहाँ जैक के दोस्त आके उनको वहाँ से निकालते हैं। कर्नल को पता चल जाता है और वो उन पर हमला कर देता है। उस हमले में ग्रेस घायल हो जाती है, जिसके बाद जैक वापस नावी बॉडी में जाके नावीस का भरोसा एक बार फिर जीतना चाहता है और इसके लिए वो टॉरुक नाम के ड्रैगन को काबू करना चाहता था, क्योंकि जो भी उस ड्रैगन को काबू करता है वो टॉरुक मार्क यानी नावीस का मसीहा कहलाता है। फिर वो ओमाटिकाया और बाकी कबीलों को एक साथ होकर आरडीए से लड़ने को कहता है। फिर वो सब मिलकर ग्रेस को बचाने की कोशिश करते हैं, पर वो मर जाती है क्योंकि उसके घाव गहरे थे। फिर जैक आत्मा के पेड़ के पास जाता है और एवा से मदद मांगता है। दूसरी तरफ कर्नल जंगल पर हमला कर देता है। तब कर्नल की आर्मी नावीस पर भारी पड़ रही होती है, तो जंगल के जानवर नावीस की हेल्प करने आते हैं। तभी कर्नल नेत्री को मारने ही वाला होता है कि अचानक वहां जैक आ जाता है। फिर कर्नल और जैक में लड़ाई होती है। तब कर्नल देखता है कि वो मशीन जिससे अवतार की बॉडी में जाते हैं वो वहीं थी, तो कर्नल उसको बंद कर देता है और जैक के अवतार रूप को खत्म करने ही वाला होता है कि नेत्री कर्नल को मार देती है। दूसरी तरफ ऑक्सीजन की कमी से जैक का असली रूप मरने वाला था। तभी नेत्री वहां जाके उसे ऑक्सीजन मास्क लगा देती है। इसके बाद आरडीए के लोगों को वहां से निकाल कर पृथ्वी वापस भेज दिया जाता है और जो अच्छे थे उनको वहां रहने की अनुमति मिल जाती है। फिर जैक डिसाइड करता है कि वो हमेशा के लिए अवतार की बॉडी में चले जाएगा। तब सभी नावी उससे आत्मा के पेड़ के पास ले जाते हैं और उसकी कॉन्शियसनेस को हमेशा के लिए अवतार बॉडी में डाल दिया जाता है। और नेत्री के पिता की मृत्यु हो गई थी, इसलिए ओमाटिकाया कबीले का सरदार जैक को बनाया जाता है। तो ये थी अवतार मूवी की कहानी। इसके आगे की कहानी हमें अवतार द वे ऑफ वाटर फिल्म में दिखाई जाएगी। तो अगर वीडियो पसंद आई तो लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो और कमेंट करके बताओ कि आगे कौन सी मूवी का एक्सप्लेनेशन चाहिए।